नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हमने बिल्कुल 5 क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट आए थे। इसके अलावा अब जो 5 क्वेश्चन आए वो उससे भी डिफिकल्ट आए। बिल्कुल यहाँ पे आपको कंफ्यूज जरूर होगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा क्यों, इसलिए ये जो है ये चीजें आ रही हैं कि इसमें एम क्यों आएगा, हैव बीन क्यों आएगा, क्या कुछ आएगा। बिल्कुल रूल वाइज बताने वाला हूँ। ये रूल्स आपने पढ़े भी होंगे जो मैंने आपको क्लासेस करवाई थी। तो बिल्कुल अपना जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स पहला जो सवाल है वो है आई वर्किंग फॉर 2 hours हैव बीन या एम में से एक लगाना है। अगर और एक मैं थोड़ा सा आपको एक जो है और सजेशन देता हूं, एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप आसानी से लगा सकते हो। एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई थी कि एडवर्स का अगर आपको पता हो कि ये एडवर्स इसमें है तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। लेकिन आपको अगर ये भी पता चल जाए, जैसे यहां पे हैव बीन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, अगर आपको ये पता हो कि जैसे हैव बीन तो आता है पीपी यानी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और एम आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो अब फिर आपको यहां पे अंदाजा लग जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी अगर ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से है तो हमको ये लगाना होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से है तो हमको एम लगाना होगा। इसमें सबसे पहले वाक्य पढ़िए, आई आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। इसमें तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, तब थोड़ा सा और कंफ्यूजन हुआ। उसके बाद यहां पे टाइम दे दिया, 4 दे दिया, और एडवर्ब्स आपको पता है 4 और जो सिंस एडवर्ब होती है वो पीपीसी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे हैव बीन आएगा, और यहां पे भी दिमाग लगाना होगा आपको। यहां एम के स्थान पर हैज बीन भी हो सकता है, तो वहां पे आप हैज बीन मत लगाना, क्योंकि आई जो है बहुवचन, इसलिए यहां पे हैव बीन आएगा। यानी एम के जगह हैज बीन भी दिया जा सकता है। ये बिल्कुल एज ही है, ऐसा नहीं कि हैव बीन के साथ एम ही आता है हमेशा। हैव बीन के साथ हैज बीन भी दे दिया जाए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। तो पहले में जो आपका आ जाएगा हैव बीन सही हो जाएगा, एम वाला जो है वो गलत हो जाएगा। यानी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ये आपका पहला हो गया। तो उसके बाद सेकंड वाला है बट टुडे ही इज बट टुडे ही वेरी बैडली, मतलब लेकिन आज वो बहुत बुरा खेला। एज ए मतलब बोल सकते हो सुपरिंसेशन में, अभी इनमें से दोनों में से क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा बोलोगे। तो इसमें इज प्लेइंग लगाओगे या प्लेज लगाओगे, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया। तो अब फिर आपको पता चला कि ही आया हुआ है, ही का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन के साथ हम फिर लगाएंगे मतलब प्लेज लगा देंगे, क्योंकि एक वचन के साथ तो ऐसी है, ऐसा आता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए टुडे, नेक्स्ट डे। अब यहां पे आपको एडवर्ब दे दी। अब कंफ्यूज हो गए ना आप सोच रहे थे कि सर लास्ट में आएगी एडवर्ब तो हमको पता चल जाएगी इसका। ये जो एडवर्ब है टुडे वो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो यहां पे प्लेस कैसे आ जाएगा? ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें यहां पे एडवर्ब अलग देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे टुडे दी हुई है। यानी ये टुडे जो एडवर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जैसा कि हमने पढ़ा है एडवर्ब्स के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग आएगा इज प्लेइंग, यानी प्लेस वाला जो है आपका हो गया गलत, और प्लेइंग वाला जो इज प्लेइंग वाला सही। यानी बट टुडे ही इज प्लेइंग वेरी बैडली, यानी आज वो बहुत बुरी तरह से खेला या बहुत बुरा खेला, यानी जो पहले उसका प्रदर्शन था उससे बुरा खेला। ये तीसरा जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, द सन। अब ये जो आपके 2 सवाल आएंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको रूल करवाए थे ना कि इसमें ये होता है, इसमें ये रूल होता है, इसमें रूल्स भी आ रहे हैं आपको, इनमें रूल से भी आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको एडवर्ब से भी पता होना चाहिए। ये नहीं होता कि हर वाक्य में आपको एडवर्ब लास्ट में दे दी या स्टार्टिंग में दे दी तो आपको पता चल गया कि ये एडवर्ब इसके अकॉर्डिंग हम ये जो है इस टेंस में ये जो है हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन आपको अगर उनके रूल के हिसाब से दे दिया, अगर आपको रूल याद नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये 2 सवाल जो है मैंने लाए बिल्कुल रूल से। मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन वो करवाए थे बिल्कुल अलग अलग थे, ये जो 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं वो भी बिल्कुल अलग अलग है। इसके अलावा 2 जो प्रैक्टिस सेट चलने वाले उनमें जो क्वेश्चन होंगे 5-5, यानी जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, बेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल टिपिकल लेवल के बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन, बेसिक से लेके एडवांस तक जो है वो 20 क्वेश्चन होने वाले। बिल्कुल आपको पूरा जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं 20 क्वेश्चन के अंदर। मैं ज्यादा क्यों नहीं करवा रहा, करवाने को क्वेश्चन क्यों नहीं करवा सकता, मैं 100 करवा दूं, 150 करवा दूं, लेकिन अगर मतलब 20 क्वेश्चन में पूरा सार निकल रहा है तो फिर एक्स्ट्रा करवाने से क्या फायदा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें द सन, इसके बाद है इन द ईस्ट राइजेज या रोज। अब यहां पे आपको पहले तो इसका जैसा मैंने ट्रिक बताई आपको यही पता होना चाहिए, राइजेज आ जाता है प्रेजेंट सिंपल में, रोज यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हमेशा प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में आती है। अब आप बोलोगे सर आपने पास्ट सिंपल तो करवाया ही नहीं, फिर आप ये क्यों दे रहे हो? तो फ्रेंड्स
यहां पे आप रोज की जगह राइज भी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए दिया है कि आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। मैंने ये इसलिए क्यों दिया, अब चलो मैंने तो जो आपको करवा रहा हूं उसी के हिसाब से दूंगा, लेकिन मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, उसमें आप वो उसको थोड़ी पता है कि आपने प्रेजेंट पास्ट अभी पढ़ा नहीं है, वो तो आपको पूछ सकता है ना। उसमें आपको थोड़ा खुद का भी यहाँ पे जो है एडवांस दिमाग होना चाहिए, तो वो कंफ्यूज कर सकता है। हालांकि मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया, तो आप बोलोगे सर अभी पढ़ा नहीं है फिर एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हो। तो यहाँ पे अब मैं राइज कर देता हूं। चलो अब आप बताओ यहाँ पे राइजेज आएगा या राइज आएगा। अब आपको पता होना चाहिए द सन। अब आप बोलोगे सूर्य जो है एक वचन है या बहुवचन है, तो इसमें एक वचन या बहुवचन के हिसाब से नहीं लगेगा। अगर आप सोचोगे हाँ सन तो सूर्य तो इतना बड़ा है, बहुत होगा, बड़ा है, एक एक थोड़ी है, आप राइज लगा दोगे, हाँ भाई सिरदा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें, ऐसा नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि आपको ये लगे कि सिंगल है, सिंगुलर है तो इसके साथ सीधा यस लगा दे, राइज लगा दे, नहीं। ये रूल है जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसा मैंने आपको रूल में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में सार्वभौमिक सत्य, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कहावतें जो होती है, लोकोक्ति, मुहावरे जो कहावतें होती है, वो जो होती है बिल्कुल उनके साथ जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। ये है द सन इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व में उदय होता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, जो ये शाश्वत सत्य है। ये जो चीजें होती है वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आती है। इसमें जो आपका राइजेज आ जाएगा, और राइज कभी भी नहीं आएगा, ये फिक्स है यहाँ पे राइजेज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो है यहाँ पे इसके अंदर फिक्स है। इसके अलावा का फोर्थ में पढ़ते हैं आज दैट इज नॉट गोल्ड, और गिल्टरिंग या गिल्टर्स, यानी यहां पे आपको क्या करोगे आप। अब आप बोलोगे सर यहां पे गिल्टरिंग लगाएं या गिल्टर्स लगाएं। अब आप थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज होगे इज को देख के। अब आप बोलोगे सर इज आया हुआ है, इसका मतलब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये जो हमारा गिल्टरिंग जो है वो सही हो गया। बिल्कुल नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे सर यहां पे फिर क्यों नहीं सही होने वाला। आप देखोगे ये जो था सार्वभौमिक सत्य, इसी हिसाब से ये है कहावत कि हर जो चमकती चीज है ना वो सोना नहीं होती, यानी कोई भी जो चीज चमक रही है जरूरी नहीं वो सोना हो, कुछ भी हो सकता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और यहां पे देख सकते हो ये कहावत है बिल्कुल एक। तो जैसा कि बोला गया कि कहावत जो होती है, कहावतें जो होती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो बेसिस होती है। तो मैं बात करूं आज दैट, उसमें ये गिल्टरिंग्स नहीं आएगा, यहां गिल्टर्स आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इज आ गया लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, यानी ये आपके लिए अपवाद स्वरूप आएंगे। इन वाक्यों में इज भी दिया होगा, कहीं कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दिया होगा, लेकिन ये जो है प्रेजेंट सिंपल के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, ये कहावतें हैं। ये तो रूल्स भी आपको याद होना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा आपका 5 जो लास्ट है, ही जस्ट नाउ हैज अराइव्ड आएगा या अराइव्ड आएगा, यानी आप यहां पे हैज अराइव्ड लगाओगे या अराइव्ड लगाओगे। तो आपको अगर पता है कि जस्ट नाउ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो है एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर लगाओगे तो हैज अराइव्ड आ जाएगा, यानी अराइव्ड वाला जो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला गलत हो जाएगा, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो है सही हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब्स के बारे में भी देके भी पूछ सकता है, और यहाँ पे सीधा जो आपका जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 2 जो है आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।